फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विश्वास है और आज हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे 1 सितंबर 2022 के लिए। कल गणेश चतुर्थी है और आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आशा करूंगा कि भगवान श्री गणेश, जो कि बुद्धि के देवता हैं, वो आपको एक अच्छी सद्बुद्धि दें, एक अच्छा माइंडसेट दें, आपको अच्छा डिसिप्लिन दें और आपको प्रगति पाने का मौका दें, आपको चांस दें। और आपको सभी जो चीजें चाहिए, स्थिरता है ना, मानसिक संतुलन, जो जो आपको ट्रेडिंग के लिए चाहिए, सभी आपको इस आने वाले साल में प्रदान करें और आप एक अच्छे ट्रेडर बने, आपके नुकसान ना हो, आप अच्छा पैसा कमाएं। यही मेरी भगवान से प्रार्थना रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। आज के देखिए, आज जो मार्केट में हुआ है ना, वो बहुत ही है ना, एकदम अनएक्सपेक्टेड मूव जिसे कहते हैं, वो आज मार्केट ने दिया है। देखिए, पूरा अनएक्सपेक्टेड तो नहीं, जैसे मैंने आपको कल भी बोला था कि देखिए पूरा अनएक्सपेक्टेड नहीं कह सकते, लेकिन इतना बड़ा मूव तो सही में अनएक्सपेक्टेड होता है हमेशा। देखिए क्या होता है कि कल मैंने जो बोला था, कल अगर आपने वीडियो देखा होगा तो कल मैंने ये चीज बोली थी कि मार्केट इस तरीके से ऊपर जाए तो कैसा, इस बारे में मैंने डिस्कस किया था। लेकिन देखिए क्या होता है, इस टाइप के मूव्स जब आते हैं ना, तो हम जनरली क्या सोचते हैं कि हमें एक रिग्रेट सा फील होता है। आप मतलब जो लोग भी ट्रेडिंग में हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो अगर ऐसा मूव देखते हैं तो उनको क्या एक थोड़ा सा रिग्रेट टाइप का फीलिंग आती है कि यार ये मूव छूट गया हमसे, काश मैं यहाँ पे बाय कर लिया होता और मैं यहाँ से पूरा मूव 450 पॉइंट का ले लेता। लेकिन आप मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। देखिए, हम 450 पॉइंट कमाने के लिए नहीं बैठे हैं, ठीक है ना। पूरा मार्केट हमारा नहीं है, पूरा पैसा हमारा नहीं है। हमारा जो हिस्सा है हम वो लेने के लिए बैठे हैं, जो हमारी मेहनत है हम उसका लेने के लिए बैठे हैं। तो आप सबसे पहले ये दिमाग से निकाल दीजिए कि ये मूव या इस टाइप का मूव जो है हमारे से छूट गया। ठीक है, देखिए छूटना और जो बोलते ना, मार्केट में सारी चीजें जो है वो चलती रहती हैं। ये सब चीजें मार्केट में होती रहेंगी, क्योंकि देखिए ये जो मूव है ना, ये एक तरह से शॉर्ट कवरिंग का पूरा मूव है, पूरी शॉर्ट कवरिंग हुई है इसमें। और मैक्सिमम जो देखिए, शॉर्ट कवरिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जैसे जो लोग शॉर्ट पोजीशन लेके बैठे थे, एक लेवल आने के बाद में जहां पे उन्हें डर लगने लगता है कि नहीं यार मार्केट जो है हमारे अगेंस्ट में जा रहा है, तो वो लोग अपनी पोजीशन काटते हैं। तो वो लोग जो पोजीशन काटते हैं उससे इस टाइप के मूव आते हैं। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे मूव को, मैंने 15 मिनट्स का चार्ट लगाया है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से जो मार्केट में गैप अप खुलने के बाद में मूव आया है वो एक तरफा आया है, मार्केट ने कोई रिट्रेसमेंट नहीं लिया है और मार्केट सीधे जो है वो 450 पॉइंट ऊपर की तरफ चला गया है। तो ये क्या होता है, इसका भी आपको फंडा समझाता हूँ। इसमें क्या होता है, जब देखिए मार्केट में आप, हम लोग कल से क्या डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट में यहाँ पे जो है कंफ्यूजन की स्थिति बनी थी, है ना। यहाँ पे सबको कंफ्यूजन था, यहाँ पे सेलिंग, सेलर्स ने यहाँ पे अच्छा खासा सेलिंग की होगी, है ना, इस एरिया में। फिर यहाँ पे सेलिंग की होगी, फिर यहाँ पे सेलिंग की होगी, फिर यहाँ पे सेलिंग की होगी, है ना। और फिर अल्टीमेटली जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया तो इस यहाँ पे भी अच्छी खासी सेलिंग हुई होगी और यहाँ तक मार्केट में सेलर्स ने ट्राई किया होगा। लेकिन और इस दिन भी ट्राई किया होगा यहाँ पे, और लेकिन यहाँ पे एग्रेसिवली बाइंग आई, है ना, इस पॉइंट से मार्केट में एग्रेसिवली बाइंग आई। और यहाँ पे सेलर्स ने फिर ट्राई किया लेकिन बायर्स ने मौका नहीं दिया। अगेन सेलर्स ने ट्राई किया, बायर्स ने मौका नहीं दिया। अगेन सेलर्स ने यहाँ पे ट्राई किया और मार्केट यहाँ पे क्लोज किया। तो ये देखिए, यहाँ तक में मार्केट में कोई बहुत खास जो है पॉजिटिव सिनारियो नहीं दिखाई दे रहा था इस भले मतलब सिवाय इस मूव के। बस ये मूव जो था वो पॉजिटिव था क्योंकि नीचे से सपोर्ट मार्केट ने शो किया था, लेकिन ये कंफर्म नहीं था क्योंकि मार्केट ने ये सपोर्ट मूव, ऐसा मूव जो है मार्केट ने अभी तक कंफर्म नहीं किया था। ये कहानी इस तरीके से नीचे की तरफ जाने की भी बन सकती थी और जो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा थी, है ना, क्योंकि जो मार्केट स्ट्रक्चर जो बन रहा था वो इस तरीके का बन रहा था। तो इसीलिए क्या कई लोगों की शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पे रही होंगी। तो आज क्या हुआ फ्रेंड्स, आज जो मार्केट में हुआ, ये जो शॉर्ट कवरिंग इसे कहते हैं, क्या हुआ कि यहाँ पे जिन जिन की शॉर्ट पोजीशन थी, यहाँ पे जैसे ही मार्केट यहाँ ऊपर खुला, उनने जो है अपने लॉसेस बुक कर लिए, यहाँ पे शॉर्ट कवर किए। तो यहाँ से एक मूवमेंट ऊपर की तरफ आया। अब इस मूवमेंट, जो शॉर्ट कवरिंग में मूवमेंट आया, उसमें क्या हुआ कि जो इंपॉर्टेंट एक एरिया था, ये 500 के आसपास का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, ये भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अब जैसे ये मार्केट ने ब्रेक किया तो यहाँ पे जो शॉर्टिंग पोजीशन थी, जो 500 के आसपास में जिनने शॉर्ट किया हुआ था, वो लोगों ने भी अपनी शॉर्ट पोजीशंस जो है वो कवर कर ली। अब वो कवर
कवर करने में मूव यहाँ तक आ गया, 600 के ऊपर चला गया। अब 600 तक में जो लोग शॉर्ट करके बैठे थे उनने भी शॉर्ट कवरिंग करी, 700 तक में हो गया, 700 के ऊपर इवन ये वाली लेवल्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था 700 का, मार्केट ने उसको भी ब्रेक कर दिया। तो उसके बाद में जो यहाँ पे भी जो बहुत सारे शॉर्टर्स थे उनकी भी शॉर्ट कवरिंग होकर मार्केट ने लगभग 775 780 तक का जो आज के दिन में हाई टेस्ट किया, टच किया। सो दिस इज यू नो ये जो सिनेरियो है ना, ये बहुत ही बोलते ना, ये एक अजीब सा सिनेरियो होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए ये आप एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते ये ऐसा ही होगा। क्योंकि क्या है कि जहां पे मैंने आपको क्या बताया था कि जो सिनेरियो हमें क्लियर है हम उसी में ट्रेड करते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि आग बंद करी और हमने ट्रेड ले लिया कि हाँ यहाँ पे हो सकता है ऊपर चले जाए तो ले लो, हो सकता है ये शॉर्ट कवरिंग रैली आ जाए और हमें पूरा पैसा मिल जाए। ऐसा हम नहीं कर सकते। हम गैम्बलिंग नहीं कर रहे हैं, हम स्पेकुलेशन नहीं कर रहे हैं, हम एक एनालिसिस कर रहे हैं। हमारा एनालिसिस क्या कहता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से नीचे जा रहा है तो हम नीचे की तरफ की ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ऊपर की तरफ प्लान नहीं कर सकते एकदम से जब तक हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आज के दिन में। आज हमारी जो अपॉर्चुनिटी जो कल मैंने आपको प्लान बताया था उस हिसाब से हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी आज की डेट में नहीं मिली, ठीक है ना। अब हमें आज की डेट में वो जो प्लान था उस हिसाब से मैंने देखी ये ट्रेंड लाइन बनाई थी कल, और ये ट्रेंड लाइन के मैंने पास में ये वाला एरिया मार्क किया था। ये आपको अगर आपने वीडियो देखा होगा तो 30 पॉइंट्स के आसपास का मैंने यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के मैंने ये कहा था कि अगर मार्केट हमें यहाँ पे ऊपर की तरफ जाता है तो मेरे को तो ये भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि मार्केट इतनी जल्दी कल के दिन ही मतलब 250 पॉइंट्स का जो है ये कवर कर लेगा। तो मैंने आपको ये भी बोला था कि हो सकता है मार्केट कल न जाए परसों जाए, पर अगर मार्केट हमें यहाँ पे स्टिल बुलिश लगता है तो हम यहाँ पे एक ट्राई जरूर करेंगे जो है शॉर्ट करने का, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी जो है हमारा जो मोमेंटम है वो अभी भी जो है वो बियरिश साइड में है। तो हम यहाँ पे एक पोजीशन जो है ट्राई कर सकते हैं, इसके ऊपर का हम एसएल लगाएंगे और यहाँ हमें कहीं भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक तो हम यहाँ पे जरूर एक जो है शॉर्टिंग पोजीशन देखेंगे। लेकिन देखिए आपने यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने इसको यहाँ पे कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं हुआ। कल भी मैंने आपको कल के वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया कि देखिए ये इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे टच करते से ही जो है हम यहाँ पे ट्रेड ले लें। अगर ये ट्रेंड लाइन के पास में मार्केट आ भी जाता है तो हम ऐसा नहीं कि यहाँ पे टच करते से ही ट्रेड लेंगे। यहाँ पे आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि आप मुझे बताइए कि आपको देख के, मैंने आपको कल जो बोला था आज उसका पूरा क्लियर एग्जांपल आपको देखने को मिला। मैंने बताया था कि ये एक रेंज होती है, यहाँ पे एक एरिया होता है, यहाँ पे आपको एक प्राइस एक्शन, यहाँ पे एक आपको रिजेक्शन या एक ऐसा सिनेरियो आपको यहाँ पे दिखना चाहिए कि जहां से आपको लगे कि हाँ या तो मार्केट इस तरीके से आए और यहाँ पे एक छोटा सा एक रेंज बना के नीचे की तरफ ब्रेक करे, जिससे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे हाँ अब यहाँ पे रिजेक्शन मिल चुका है और अब ये हम यहाँ पे ट्रेड ट्राई कर सकते हैं। ऐसा मार्केट ने यहाँ पे कोई हमें चांस यहाँ पे नहीं दिया, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड नहीं बना। यहाँ पे हमारा ट्रेड नहीं बना, जो हमने नीचे की तरफ मार्केट का मूव देखा था वो भी हमारा ट्रेड नहीं बना। तो आज की डेट में अगर कई लोग सोचेंगे कि यार ये पूरा मूव हमारा मिस हो जाता, मिस हो गया, मतलब ऐसा देखिए मार्केट में कुछ भी मिस नहीं होता, मार्केट हमेशा चलने वाला है। आप आज नहीं कल कभी ना कभी आपको चीजें मिलेंगी, आपकी प्लानिंग प्रॉपर हो जाएगी तो सब मिलेंगे। लेकिन ये आप जो मूव लेने की बात कर रहे हैं ये आपको सिर्फ तुक्के में मिल सकता है, ये किसी प्लान से नहीं मिल सकता है ना। ये देखिए मैंने आज एक ट्रेड लिया था, मैं आपको वो भी बता रहा हूँ। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि सारी चीजें मैं आपको जो है जब मार्केट ओपन होने के बाद में जो सिनेरियो बनते हैं वो मैं आपको जो है वो उसमें नहीं बता सकता, क्योंकि क्या होता है कि एक दिन पहले हमारा डिस्कशन होता है, एक दिन बाद जो है उस चीज को मैं वो नहीं कर सकता। तो मैंने क्या किया था, जैसे कि मैंने आपको बोला, मैंने सबसे पहले जो ट्रेड लिया था मैंने यहाँ पे ही ट्रेड अपना, जैसे ही मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम दिखाया और मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ दिखा मुझे, तो मैंने ये वाले एरिया में नीचे का सॉफ्ट स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया था। अब आप देखिए, आप जो पूरे मूव की बात कर रहे हैं, तो अगर आप देखिए मैंने यहाँ पे 1:4 का टारगेट लिया, ठीक है ना, और वो भी मैंने 1:4 का टारगेट जो है वो मैंने 1:4 का मैं ले नहीं रहा था, मैं 1:3 का ले रहा था। मैं आपको जो है वो फैक्ट मैं आपको क्लियर बताता हूँ, मैं ऐसा कुछ भी छुपाने वाले काम नहीं है। ये एक रेंज में मुझे 20 पॉइंट का एसएल मिल रहा था, तो मैंने यहाँ पे इस कैंडल के नीचे का, क्योंकि देखिए वही आपको एन पैटर्न जैसे मैंने बताया, मार्केट में मुझे वैसा दिखा कि मार्केट ने यहाँ से आया और मार्केट ने इस तरीके से यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट अगर ऊपर ब्रेक करेगा तो मैं इसके नीचे का एसएल लगा के और एक ट्रेड ट्राई करूंगा। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मैंने ट्रेड ले लिया। मार्केट लगभग 1 घंटा देखिए आप इसी रेंज में रहा, इसके ऊपर गया नहीं, और मैं मतलब इसी जगह पे मैं बहुत देर तक मार्केट में अटका रहा।
इसके बाद में मार्केट ने ब्रेकआउट देके मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगा, तो मैंने जो है वो इस कैंडल में मेरी एग्जिट हुई थी। मेरा टारगेट तो यहीं कहीं हो गया था, ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं हो गया था, जहां से अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से मेरा टारगेट जो था यहाँ मैंने एंट्री करी थी इसके आसपास में, तो इधर कहीं करी होगी यहाँ पे, तो यहाँ से मेरा टारगेट जो है यहाँ यहीं 60 पॉइंट्स के आसपास का मेरा टारगेट तो यहीं हो गया था। और मैंने ये वाले यहाँ कहीं मैंने एग्जिट किया होगा, तो या इससे कम में भी हो सकता है कि वैल्यू बढ़ गई हो, तो मैंने जहां पे भी एग्जिट किया उसके बाद में मेरा एग्जिट होते होते ये वाली कैंडल में ही मेरा जो है वो प्रॉफिट जो है 1:4 हो गया है ना, एग्जिट करते करते ही मेरा, मैंने जैसे ही मेरा 1:3 हुआ उसके बाद मैंने एग्जिट किया कुछ पॉइंट्स ऊपर, और उसके बाद में होते होते क्लोज होते होते वो 1:4 के ऊपर ही क्लोज हुआ। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या जब मैंने इतनी अच्छी जगह पे ट्रेड लिया, आप मुझे बताइए कि अगर आप तो ये बोल बताइए मुझे कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद में क्या मैंने ये पूरा मूव कैप्चर किया। देखिए आप ये बोलेंगे कि आप बेवकूफ हो अगर ऐसा है तो ऐसा नहीं है। देखिए मेरा प्लान जो है, मैं आप उसको जो भी समझे कि ये बेवकूफी है या ऐसा, आप मुझे नहीं पता ना, आपको पता होगा कि अगर ये मूव जो है इस तरीके का आने वाला है तो आप ट्रेड लोगे, आप बैठे रहोगे। मुझे नहीं पता कि ऐसा मूव आने वाला है इसलिए मैंने नहीं लिया, सिंपल सी बात है। तो आपको ये चीज समझनी है कि देखिए हम जो टारगेट सेट करते हैं ना, हमें वो टारगेट पे ध्यान देना है। हमारा टारगेट, मैंने देखिए मेरा ऑलमोस्ट मैंने ये सोचा था कि मेरा जो टारगेट है मैं इसके पास में बुक कर लूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए इस रेंज के पास में तो मार्केट में कोई तवज्जो नहीं मिली है ना, मार्केट जैसी है यहाँ से वापस आके ऊपर की तरफ चला गया, तो यहाँ तो खास मार्केट ने इसको जो रिस्पांस नहीं दिया, सीधे मार्केट ने यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही इसको ब्रेक किया तो मतलब अब नेक्स्ट जो हमारा जोन था, मैंने बताया था आपको, हो सकता है यहाँ से रेजिस्टेंस खाया, हो सकता है यहाँ से रेजिस्टेंस खाया, इसीलिए मैं बोल रहा था कि कॉल की पोजीशन लेना थोड़ा सा रिस्की है। लेकिन क्यों, एक मुझे 10 पॉइंट्स का जो स्टॉप लॉस मिल रहा था 10 रुपए का ऑन ऑप्शंस, ऑन 20 रुपीज ऑन स्पॉट, तो मैंने यहाँ पे एक ट्राई किया और मैंने अपना प्रॉफिट जो है वो यहाँ कहीं पे बुक कर लिया। अब आप ये सोचिए कि आप ये सोचेंगे कि यार आप तो ये पूरा मूव ले सकते थे। नहीं, मैं नहीं ले सकता था, मैं इतना कैपेबल नहीं हूं कि मैं एक पूरा मूव ले पाऊं, और मुझे नहीं पता कि कौन ऐसे लोग होंगे जो ऐसा पूरा मूव ले सकते हैं, ठीक है ना। वो तभी ले सकते हैं कि जो तुक्के में कि भाई हम तो या तो ये 20 रुपए देंगे और पूरा मूव लेंगे, या हम निकल जाएंगे। वो इस टाइप से अगर कोई ट्रेडिंग करे तो वो, मैं उस टाइप की ट्रेडिंग रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऐसे मूव जो है वो पूरे लेना जो है मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और मैं ये बोलूंगा कि आप भी अपना एक टारगेट लेके चलें। आपका 1:3 1:4 बहुत अच्छा टारगेट है, आप अपनी प्लानिंग के हिसाब से चलिए। ऐसे मूव मार्केट में बहुत रेयरली आते हैं, और कभी आते हैं तो हमें उस पर ध्यान देना नहीं। अगर आप उसमें हो उस समय और आपको एक, जैसे मुझे आज मैंने 1:3 प्लस लेने के बाद में मैंने थोड़ा सोच ही रहा था, उतने मेरा 1:4 हो गया, तो मैंने 1:4 पे एग्जिट हो गया। लेकिन अगर मैं नॉर्मली ट्रेड लेता हूँ तो मैं 1:3 मेरा हो जाता है, तो मैं ऑलरेडी बुक कर लेता हूँ, मैं उससे ज्यादा के चक्कर में रहता है। क्यों नहीं रहता? देखिए मार्केट में दो कंडीशंस आपने सुनी होंगी, मार्केट में सिर्फ दो चीजों पे चलता है, ग्रीड और फियर पे। अगर आप ग्रीड में रहेंगे, है ना, तो आप नुकसान करेंगे, अगर आप फियर में रहेंगे तो आप नुकसान करेंगे। तो जैसे फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यहाँ पे लोग नुकसान करते हैं कि जल्दी एंट्री कर ली, है ना, इम्पेशेंट हो गए, कहीं पे भी एंट्री कर ली, गलत रीड कर लिया, ये सारे लॉसेस के रीजन है। और एक होता है ग्रीड। अगर मान के चलिए अगर मैं लालच में बैठ जाता और मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके सीधा, अगर मार्केट इधर से सेलर्स एक्टिवेट हो जाते किसी भी जगह पे और फास्ट मूवमेंट में मार्केट नीचे की तरफ आता जिस तरीके से ऊपर गया, तो क्या होता? तो मैंने जितने कमाए होते उतने भी जाते, हो सकता है मेरा स्टॉप लॉस भी चले जाता। तो ऐसी सिचुएशंस में, किसी भी सिचुएशन में, अगर मार्केट बुलिश हो या कुछ भी हो, हमें जो प्लान है उसके हिसाब से एग्जिट कर लेना है। देखिए आज का वैसे भी मैंने कॉल का ट्रेड रिकमेंड नहीं किया था, मैं खुद भी, मैंने बोला ना आपको कि मैं भी नहीं लेता अगर मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं। लेकिन एज मुझे मार्केट बहुत बुलिश नजर आ रहा था, और जो एक व्यू नजर आ रहा था बाकी के एनालिसिस के हिसाब से, वो भी मुझे थोड़ा सा बुलिश साइड ही दिख रहा था, तो मैंने इसीलिए एक छोटा स्टॉप लॉस मिलने पर एक ट्रेड प्लान करके मैंने वो लिया। ये नीचे अगर ब्रेक करता तो मैं अपना एग्जिट करके सिस्टम बंद करके मैं चले जाता। चलिए अब हम कल के लिए, मतलब परसों के लिए हम प्लान कर लेते हैं कि परसों हमें क्या अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है। परसों जो कि सितंबर 1 है। देखिए आज मार्केट, आज मंथ का एंड भी था, है ना, आज मंथ एंड भी था, इसीलिए भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी सिनेरियो में कॉन्ट्रैक्ट शिफ्ट होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो सब चीजें भी होती हैं। तो अब आप कल की डेट में देखिए, अब मार्केट में, अभी हमने मार्केट में क्या देख लिया है कि मार्केट ने बहुत ही अच्छा एक
बहुत ही सॉलिड मतलब बोलते हैं ना जो है मार्केट ने रेंज ब्रेक करी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। ये स्विंग मार्केट ने जो मैं बोला था कि एक आध दिन में कल कभी कभी करे या करे तब हम बुलिश होंगे, तो उसने ये ब्रेक करके हमें पार्शियली बुलिश कर दिया है टिल दिस लेवल, है ना। तो अब हम 900 तक के टारगेट फिलहाल जो है देख सकते हैं, 930 के आसपास तक के, है ना। पहला टारगेट जो रख सकते हैं वो हम 850 के आसपास, 850 के आसपास का पहला टारगेट रख सकते हैं, और दूसरा टारगेट 930 के आसपास का हम ऊपर की तरफ देख सकते हैं। अब हमें ट्रेड एग्जीक्यूशन कहाँ हमें चांसेस मिलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जो मुझे देख के लग रहा है ना। अब ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए देखिए एक सबसे अच्छा चांस ये है कि अगर मार्केट कल खुलते से ही ऊपर जाने लगे, अगर मार्केट फ्लैट खुले, है ना, फ्लैट ओपन फ्लैट यहीं कहीं मार्केट यहीं कहीं खुल जाए, इस रेंज के अंदर अंदर ही खुल जाए और मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगे, तो हम इसके नीचे का एसएल लगा के, ये लगभग अगर मेरे ख्याल 35 पॉइंट्स होगा ना, हाँ 32-33 पॉइंट्स का, ये 35 पॉइंट्स का एसएल आएगा, इसमें हम एक इसके अंदर मिल जाएगा, और आप थोड़ा और सेफली लेंगे तो आप इसको थोड़ा सा वापस रिट्रेसमेंट का वेट भी कर सकते हैं, अगर इसमें आए वापस से टेस्ट करें तो हम ले सकते हैं। तो आप ये भी एक तरीका है, ये एक है स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे रहेगा। अगर मार्केट खुलता गैप अप है, अगर गैप अप छोटा खुलता है, अगर मार्केट में देखिए मैंने पहला टारगेट आपको बताया 850 के आसपास, है ना, तो 850 जो है रेंज यहाँ कहीं आ रही है और 930 जो है रेंज यहाँ कहीं आ रही है। तो अगर मार्केट इतना बड़ा गैप अप एट यहीं पे खुल जाता है तो हम यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेंगे, थोड़ा वेट करेंगे मार्केट के लिए। और अगर यहाँ पे भी कोई एन टाइप का पैटर्न बना के छोटा करके इसको ब्रेक कर देता है, 850 के ऊपर भी मार्केट चले जाता है, तो फिर हम 930 के टारगेट देख सकते हैं। छोटा स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे रखना है मेरे लिए। तो या मार्केट अगर थोड़ा कम गैप अप खुले, अगर मार्केट यहाँ खुल जाए कहीं 800 के आसपास हमें मिल जाए, मार्केट ने क्लोजिंग जो दी है 759 के आसपास की दी है ना, तो 759 मतलब ऑलमोस्ट 800 के आसपास, 40 एक पॉइंट ऊपर मार्केट अगर ओपन हो जाता है यहाँ कहीं, सो हम ये वापस वेट करेंगे यहाँ पे आने का। यहाँ पे अगर मार्केट मिल जाए तो हम यहाँ पे एक ट्रेड पोजीशन ट्राई करेंगे अगेन इस एरिया में, अगर इसके नीचे का ऐसा लगा के। अगर मार्केट यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी नहीं लेता है, मार्केट ऊपर खुल के ऊपर ही जाने लगता है, तो अगेन हम एन पैटर्न यहाँ पे देखेंगे। अगर मार्केट ऊपर खुल के एक डिप लेके हल्का सा ऊपर जाए तो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी। फिर हम पूरा 850 पे हम थोड़ा सा देखेंगे हम कॉशियसली कि मार्केट अगर रिजेक्शन लेता है तो यहाँ पे बुक करेंगे, नहीं तो हम वेट करेंगे 930 तक का। ये एक सिनेरियो है। अब देखिए एक चीज मार्केट में बिल्कुल संभव है कि यहाँ से एक रिट्रेसमेंट भी आ सकता है। आपको मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखिए ये सारी चीजें माइंड में रख के हमें चलना रहता है। हम एकदम से बायस व्यू नहीं बना सकते कि यार ऊपर ही चले जाएगा इतना बुलिश है, तो ऐसा नहीं है। मार्केट में अभी देखिए क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से मार्केट ने जो है खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए ऊपर की तरफ गया, बिल्कुल सीधे मार्केट जो स्लोप में गया। अब यहाँ से मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेके भी इस तरीके से ऊपर जा सकता है। तो वो रिट्रेसमेंट पॉइंट कहाँ तक होगा, वो ये रिट्रेसमेंट लेना जो रहेगा वो बहुत अच्छा बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी, अगर रिट्रेसमेंट में हम इसको पकड़ सकते हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम जो है फिबोनाची का सहारा ले सकते हैं। फिबोनाची जी जो है हमारे उनका हम सहारा ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे पॉइंट पे हमें थोड़ा सा एक कंफर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें नहीं पता मार्केट सपोर्ट कहाँ बनाता है। क्योंकि देखिए अब आपको मैंने जैसे कल बताया था रेजिस्टेंस कहाँ खाता है, अब यहाँ पे हमें नहीं पता कि सपोर्ट कहाँ मार्केट को मिल सकता है। देखिए ये एक पॉइंट है ना, यहाँ एक रेंज है, तो मार्केट किस जगह पे एग्जैक्टली सपोर्ट लेगा हमें नहीं पता। जब मार्केट शो करेगा कि मैं सपोर्ट ले चुका हूँ, उतने में अपना स्टॉप लॉस उड़ाया। तो देखिए मैं हमेशा स्टॉप लॉस पे फोकस करता हूँ। ट्रेड हमें कहीं पे भी बना सकते हैं, यहाँ पे अगर कोई बड़ा सा एक मूव आ जाए या इस टाइप से एक सपोर्ट लेता हुआ हमको एक जोन मिल जाए, हम ट्रेड तो ले सकते हैं। अगर लेकिन वो रेंज ही अगर 70 पॉइंट की हो, तो रेंज ही अगर 50 पॉइंट की हो, तो मैं ट्रेड प्लान नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैं ट्रेड वही प्लान करता हूँ जहां पे मुझे स्टॉप लॉस जो है वो एटलीस्ट 30 पॉइंट के अंदर मिल जाए। वो मेरा टारगेट रहता है कि मुझे उस रेंज के अंदर ही स्टॉप लॉस चाहिए। तो देखिए क्या है, ये जो एरिया है यहाँ से हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं। आज आपको फिबोनाची बताते हैं। तो लास्ट मोमेंटम जो है स्टार्ट हुआ था, देखिए ये वाला स्विंग मान के हम यहाँ से एक फिबोनाची ड्रॉ करते हैं और यहाँ तक का हम इसको इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। अब अगर हम इस तरीके से इसको ड्रॉ करते हैं तो आप देखेंगे कि मार्केट ने, अगर इसको हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल देखिए मार्केट ने एकदम खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए यहाँ तक का जोन दिया है। अब देखिए बहुत ही इस टाइप के बहुत ही जो फास्ट मूवमेंट आता है, बुलिश मूव आता है, उसमें मार्केट जो है रिट्रेसमेंट 23% से ज्यादा का नहीं लेता नॉर्मली। सो ये 23% वाली जो रेंज है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट, जो कि 665 के आसपास की है। तो यहाँ अगर हमें मार्केट मिलता है, अगर इन केस मार्केट नीचे की तरफ आता है और हमें अगर यहाँ कहीं मिल जाता है, तो हम इसके नीचे का जो कि हमारा एसएल हम रखेंगे, वो रखेंगे हमारा 640 का एसएल रखेंगे हम।
640 का एसएल रख के मार्केट हमें जैसे यहाँ से नीचे की तरफ या फ्लैट ओपन होकर थोड़ा नीचे की तरफ जाने लगता है तो हम 640 का एसएल रख के और यहाँ एक ट्रेड, यहाँ पे हमें अगर कोई भी ऐसा सिग्नल मिलता है मार्केट में, सिग्नल जरूरी देखिए मार्केट इस तरीके से जाए, यहाँ से जैसे ही टोचन ले वैसे ही इसके ऊपर बाहर निकलने की कोशिश करे, कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसी हलचल आपको दिखे कि यार यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेता हुआ आपको नजर आए, तो आप इस एरिया में, ऐसा नहीं कि मार्केट आ गया और आपने ले लिया, एकदम से नहीं लेना है आपको। देखिए छूट जाएगा, देखिए फोमो जो मैंने आपको बताया, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, फियर्स नहीं रखने अपने दिमाग में। हमें ये नहीं रखना कि यार छूट गया तो छूट गया तो छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए लॉस होने से अच्छा छूट जाए, है ना, मैं हमेशा ये बोलूंगा आपको कि लॉस होने से अच्छा छूट जाए, है ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्रॉफिट तो हम कभी भी कमा लेंगे, जो मैं हमेशा बोलता हूँ भाई प्रॉफिट तो आप कभी भी कमा लेंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे मार्केट आए, यहाँ पे कुछ भी थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन आपको ऐसा लगे कि यार एक कैंडल का भी भले ही प्राइस एक्शन बने कि एक यहाँ पे आने वाले में रेड कैंडल बनते हो और एक ग्रीन कैंडल बने, उसका हाई टूटे, कुछ तो हो यहाँ पे, एक या तो एक ऐसी डोजी टाइप की बनने लगे तो आपको समझ में आए कि नहीं यार डोजी कैंडल बन रही है यहाँ पे कुछ हो, तो आप उस कैंडल के लो का नीचे का या इसके स्टॉप लॉस हमारा जो हम वही रखेंगे 17,000 जो है वो 640 का, है ना, 640 का हम एसएल रख के यहाँ पे हम एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। टारगेट हमारा वही रहेगा, पहला टारगेट 850 है ना, 850 के आसपास का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 930 के आसपास का, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा सिनेरियो रहेगा हमारे लिए। अगर इसकी भी नीचे मार्केट आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट गैप डाउन ही खुल जाता है, अगर मार्केट गैप डाउन ही खुल जाता है तो हम एकदम से जो है वो ट्रेड नहीं लेंगे, हम थोड़ा वेट करेंगे। पहला गैप डाउन अगर यहीं तक खुलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर यहाँ पे ही मार्केट यहीं कहीं गैप डाउन खुल जाता है थोड़ा बहुत, तो हम इसी एरिया में, जैसा इसके अंदर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है यहाँ कहीं, तो हम यहाँ पे जरूर एक बार देखेंगे प्राइस एक्शन क्या बोलता है। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखता है तो हम एक बार ट्रेड जरूर ट्राई करेंगे। इसके अलावा फिर हम ट्रेड जो है इसके नीचे अगर मार्केट आया था तो हम ट्रेड ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए इसके बाद में जो है ना अच्छा जो बोल सकते हैं, फिर इसके बाद में मुझे जो दिखता है 0.5 का एरिया दिखता है, जो कि ये यहाँ का एरिया, तो इतना नीचे आना जो है मार्केट के लिए इतना बड़ा रिट्रेसमेंट थोड़ा सा अनहेल्दी रहेगा जब इतना बड़ा पॉजिटिव मूव है। तो मार्केट को जो है यहीं से मेरे हिसाब से इस रेंज के अंदर अंदर ही मार्केट को जाना चाहिए। 38% तक भी आ सकता है मार्केट, इस रेंज तक भी आ सकता है, ये भी एक अच्छी रेंज है। लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कतदायक है। क्यों दिक्कतदायक है? क्योंकि देखिए अगर स्टॉप लॉस मुझे यहाँ नजर आ रहा है, देखिए ये जो स्विंग है यहाँ इसके पास में मेरे पास में कोई भी स्टॉप लॉस रेंज नजर नहीं आ रही, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर ये रेंज दूंगा मैं आपको 38% की, तो भी स्टॉप लॉस ये 0.5 के नीचे ही आता है, देखिए इस रेंज के नीचे, तो इतना नीचे जो है मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। और यहाँ पे एकदम से हम बाय करने में भी हमारा थोड़ा सा जो है कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि इतना बड़ा 50% के आसपास का रिट्रेसमेंट आ गया, तो इस तरीके से मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। हम नहीं कह सकते कि यहाँ से सीधे ऐसे ही जाएगा, है ना, हम ऐसा हमको एंटिसिपेट नहीं कर सकते हम इस चीज को। आपके लिए आई थिंक क्लियर हो चुका है कि आपको क्या क्या ट्रेड अपॉर्चुनिटी है। एक आपका मैंने आपको बता दिया, ऊपर थोड़ा सा गैप अप खुल जाए, अगर 800 के आसपास खुल जाए, छोटा सा एन बनाते हुए ऊपर की तरफ जाए, तो हम 850 तक के पहले टारगेट देखेंगे और 850 पे कैसा रिस्पांस मिलता है उस हिसाब से हम, अगर मार्केट स्टिल बुलिश नजर आता है तो हम 930 तक के टारगेट देखेंगे। अगर मार्केट यहाँ से ही फ्लैट खुलने के बाद ऊपर जाने लगता है तो हम इसके नीचे का ऐसा लगा के एक कॉल की पोजीशन देख सकते हैं ऊपर के लिए। अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आने लगता है तो हमने ये रेंज डिसाइड की 16,340 के आसपास में, यहाँ पे हमारा 30 पॉइंट्स के आसपास, 25 पॉइंट्स के आसपास में एरिया में दिख रहा है। यहाँ पे अगर मार्केट मिलता है तो हम यहाँ पे एक पोजीशन ट्राई करेंगे बुलिश साइड की, और अगर इसके नीचे आ जाता है तो हम कुछ नहीं करेंगे। इसके नीचे मार्केट आया था तो हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बता दिया आपको कि फिर स्टॉप लॉस की लेवल जो है मुझे दिखाई दे रही है वो यहाँ तक की दिख रही है। लेकिन यहाँ पे मैं रिकमेंड नहीं कर सकता कि आपको यहाँ पे आप ट्राई करो इतना नीचे, फिर हम थोड़ा सा वेट करेंगे, फिर हम इसके ऊपर ही ट्रेड प्लान करेंगे 930 तक के। तो होपफुली आपको चीज समझ में आ रही होंगी। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि कल की भड़ास मैंने आज निकाल ली, कल ज्यादा बात नहीं कर पाया था, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। तो होपफुली चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, कुछ चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी, कुछ चीजें एनालिसिस पार्ट में आपको धीरे धीरे दिमाग में घुसेंगी, है ना। आप बस दिमाग में रखिए कि हमें कुछ भी चीज फियर और ग्रीड के हिसाब से नहीं करनी। जब आपके दिमाग से फियर नाम की चीज खत्म हो जाएगी, देखिए ना, फियर जो है ना, आप फियर खत्म कर देंगे। देखिए दो टाइप के फियर होते हैं, एक इस टाइप का फियर होता है कि ऐसा फियरलेस नहीं होना कि हमने ले लिया, हमें डर ही नहीं लग रहा कि हमारा इतना लॉस हो रहा है, ऐसा फियर नहीं लेना है। ये फियर जो है नेगेटिव फियर है, ये फियर नहीं लेना है। फियर
फियर हमें कौन सा फियर हेल्दी फियर है? फियर ये नहीं होना चाहिए कि हम फोमो में एंट्री ले रहे हैं, हम फियर ऑफ मिसिंग आउट में एंट्री ले रहे हैं, हम पैनिक होकर एंट्री ले रहे हैं। एंट्री में नहीं है, उसमें नहीं कि लॉस पे बैठ गए कि हम 2000 का लॉस हो गया, अरे हमें डर नहीं लगता, 4000 का भी देख लेंगे, अरे हमें डर नहीं लगता, 8000 का भी देख लेंगे। ये वाला फियर वाली चीज नहीं है। ये वाला जो है आपका कोई उसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाएगा, सिर्फ यही बढ़ाएगा कि आप जल्दी एंट्री ना ले। किसी किसी बार आपकी एंट्री छूटेंगी जरूर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आपको उसका आइडिया लग जाएगा कि आपको किसी जगह पे कैसी सिचुएशन में एंट्री करनी है, तब आप बहुत अच्छे कॉन्फिडेंटली ट्रेड ले पाएंगे। और वैसे ही मैंने आपको बताया कि ये मूव मैं नहीं ले सकता था पूरा भाई, मैं अगर ग्रीड में आ जाता तो ही मैं पूरा ले सकता था। कि मैं ग्रीड में आ जाता, मैं पूरा ले लेता, बैठा रहता कि आज तो मैं अगर ये जो है मेरा स्टॉप लॉस 10 रुपए का दूंगा, या और मैं सीधे 400 पॉइंट या जितने भी पॉइंट मिले क्लोज जहां मार्केट होगा वहां पे मैं एग्जिट करूंगा, ऐसा लेके बैठता तो बात अलग है। और उसके बाद में भी ये जो है ये ऐसा हो जाता, तो अगर इसी मार्केट नीचे आया था और क्लोज नीचे आया था, तो मतलब मैं हो सकता 4000 रुपए माइनस में जाता। तो ये वाली चीजें हम नहीं करनी, हमें अपना टारगेट एक जो है हमें सेट करके रखना है कि भाई हमें 1:3 लेना है, 1:4 लेना है। और जो भी आपको लगता है, जो आप अगर आपको टारगेट बढ़ाना भी, देखिए ऐसे मार्केट में आप टारगेट बढ़ाना भी चाहते हैं, तो आप ऐसे टारगेट में टारगेट बढ़ाना है तो आपको जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जो है सिनेरियो रखना पड़ेगा कि आपको एक कुछ भी आप एक ट्रेडिंग एक स्विंग ब्रेक या ऐसा कुछ आप एक सिस्टम बना के रखें कि जहां पे आपको लगे कि हाँ ये मेरा जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके मैं चलूंगा तो मैं यहाँ पे निकलूंगा। तो भी आप इस टाइप के मूव ले सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो कई बार ऐसा हो जाता है कि आदमी के दिमाग में ऐसा हो जाता है कि जब भी आपका 1:4 हो जाए, 1:5 हो जाए और मार्केट एक थोड़ा सा नीचे के स्विंग बना दे, स्विंग ब्रेक कर दे, तो आप जो है एग्जिट नहीं कर पाते। होता है ये चीजें, आप जब प्रैक्टिकली आप करते होंगे तो होता होगा। अगर आप ये सब चीजें कंट्रोल कर सकते हैं, आप जब अच्छे उसमें एक्सपर्टाइज हो जाएंगे तब आप ये सारी चीजें ले सकते हैं। इतने बड़े मूव्स भी आप ले सकते हैं, इतने बड़े मूव्स में आप बैठ सकते हैं, लेकिन जब आप में इतनी कमाई हो जाएगी कि आप मार्केट से पैसा कमाया हुआ ही मार्केट में यूज करेंगे, जब आपको लगेगा कि यार मैं अब मुझे कोई टेंशन्स नहीं है, अब मुझे कोई ये बोलता ना कि मेरे पास में ये एक छोटा सा रिस्क लेके मैं अगर इतना बड़ा ट्रेड में ले सकता हूँ तो मैं ले सकता हूँ, और आप में इतना कंट्रोल है कि हाँ अगर मुझे जहां पे भी स्विंग ब्रेक होता मिलेगा मैं वहां पे एग्जिट कर दूंगा। मैं ऐसा नहीं बैठा रहूंगा कि यार वहां से अगर एकदम से नीचे की तरफ आता है तो मैं बैठे नहीं रहूंगा कि यार नहीं अभी तो ऊपर और जा सकता है। ऐसा मेरा जब तक फीलिंग नहीं है, ऐसा माइंडसेट आपका नहीं बनता, तब तक हमें इस टाइप सी चीजें नहीं करनी चाहिए। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपना जो है टारगेट लेके चलें और टारगेट को अपने समय पे बुक करें और हैप्पी रहें। तो अगेन आपको गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आपको ये चीजें अच्छी लग रही होंगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी गणेश चतुर्थी।